और इसी बीच बड़ी खबर, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था, लंबे समय से बीमार चल रहे थे सीताराम येचुरी। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। ये बहुत ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था सीताराम येचुरी का और उनके निधन से जुड़ी जानकारी मिल रही है। तो लंग्स में इन्फेक्शन को लेकर तमाम शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद इनको एम्स में भर्ती करवाया गया था और बीते काफ़ी दिनों से सीताराम येचुरी का एम्स में ही इलाज चल रहा था। लेकिन आज 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग पदों पर रहे और जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है दरअसल ये कि सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में एम्स में सीताराम येचुरी ने अंतिम सांस ली है। तो लंबी बीमारी के बाद यहाँ पे जो है निधन हुआ है सीताराम येचुरी का। अलग अलग पदों पर रहे, महासचिव के पद पर रहे, चुनाव भी लड़ा, पूरा राज्यसभा सदस्य भी रहे और अलग अलग मुद्दों को लेकर के अपनी पार्टी का स्टैंड करने के साथ साथ विकास को भी लेकर के तमाम बातें इनकी ओर से रखी गई। हालांकि अलग विचारधारा के चलते इनकी अलग पहचान थी, लेकिन बड़ी खबर ये यहाँ पर कि 72 साल की उम्र में एम्स में इन्होंने अंतिम सांस ली है। लंग्स में इन्फेक्शन को लेकर तमाम शिकायतें इनकी पहले चल रही थी, इसके बाद इन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था और बीते काफ़ी दिनों से इनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के बाद इन्होंने आज अंतिम सांस ली है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी बिहार से। बिहार में टीचर का छात्रों को डांटना भारी पड़ गया। दरअसल छात्रों ने कैंपस में दौड़ा कर पीटा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ताबड़तोड़ एक के बाद एक झापड़, उससे भी मन नहीं भरा तो कुर्सी से हमला। तस्वीरें बिहार के भभुआ की हैं, जहां शिक्षक की बस इतनी सी गलती थी कि वो स्कूल में 10वीं के एक छात्र को डांट देता है। बस फिर क्या, छात्र आग बबूला हो जाते हैं और सीधा टीचर पर कूद पड़ते हैं। जो हाथ लगाओ उससे हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार शिक्षक कुमार अभिषेक को 2 दिन पहले 10वीं के एक छात्र की क्लास में कुछ गलत हरकत करने की शिकायत मिली थी, जिस पर टीचर ने छात्र को फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी दी। उस समय तो छात्र वापस घर चला गया, लेकिन 2 दिन बाद अपने कुछ साथियों के साथ स्कूल पहुंचा और शिक्षक कुमार अभिषेक पर टूट पड़ा। कैंपस में टीचर को दौड़ा कर पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में घर में हुए ग्रेनेड हमले को लेकर के जो पुलिस की जांच है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। जिस ऑटो में बैठ करके संदिग्ध युवक आए थे, उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जो संदिग्ध है उनकी पहचान भी यहां पर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच पुलिस को शक है कि इस घटना को लेकर के जो खालिस्तानी संगठन है रिंदा, उस पर भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, दिखाते इस रिपोर्ट। चंडीगढ़ ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन। ब्लास्ट के पीछे आतंकी रिंदा का हाथ। जांच एजेंसियों के हाथ लगे कुछ बड़े सुराग। चंडीगढ़ का पॉश इलाका सेक्टर 10 बुधवार को ग्रेनेड हमले से दहल गया। ऑटो से आए संदिग्ध बदमाशों ने घर के अंदर ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड के ब्लास्ट से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। जहां ग्रेनेड गिरा वहां 7 से 8 इंच का गड्ढा हो गया। इस हमले से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी ऑटो में बैठकर हमलावर आए थे और ग्रेनेड फेंककर मौके से फरार हो गए। अब इस घटना को लेकर बड़ा आतंकी कनेक्शन सामने आया। शक जताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि
कि खालिस्तानी आतंकी रिंदा के इशारे पर यह हमला किया गया है। पुलिस को शक है कि हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा में बैठे गैंगस्टर हैप्पी पासिया का हाथ है। ये शक इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि जिस कोठी पर हमला हुआ, इसी कोठी में पहले पंजाब पुलिस का एक रिटायर्ड एसएसपी का परिवार रहता था। माना जा रहा है कि यह हमला उन्हीं को निशाना बनाकर किया गया। आतंकी रिंदा पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि साल 2023 में इस रिटायर्ड अधिकारी को टारगेट करने की साजिश रची गई थी।